सब्जेक्ट का सिलेबस ख़त्म होने के बाद किसी भी स्टूडेंट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर इन बातों को हम लोग ध्यान में नहीं रखते तो किसी भी चैप्टर को आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, आपसे एक प्रॉब्लम एग्ज़ाम में हो ही जाएगी, और वो ये कि एग्ज़ाम में आप सही तरीके से टाइमिंग नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करें और किस क्वेश्चन में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपकी टाइमिंग सही नहीं होगी तो आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि आपको कुछ पेपर के पार्ट आते भी होंगे तो भी आपका पेपर कुछ न कुछ मार्क्स का अधूरा रह जाता होगा और टाइमिंग के हिसाब से आप अपने पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते होगे। इन बातों को ध्यान में रख के हर स्टूडेंट्स को ये जान के रखना चाहिए कि हम लोग पहले से ये माइंड सेट करके जाएं कि एग्ज़ाम में जब हम जाएं तो हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का हम लोगों को मिलने वाला है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और किस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले अटेंड करेंगे। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप एक पेपर का पैटर्न देख लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई दिखेंगी। ये आपके सामने 2019 का पेपर पैटर्न रखे हैं हम। इसके पेपर पैटर्न को देखने से आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आप देख रहे हो कॉर्पोरेट अकाउंट ऑनर्स का पेपर है, 5th सेमेस्टर का 2019 का ये पेपर है आपके सामने। हम लोग एक एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का किस क्वेश्चन में आंसर पूछा गया है। सबसे पहले ग्रुप ए आप देख रहे हो। ग्रुप ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सनशाइन लिमिटेड वाला क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर से है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का दिया रहता है इशू ऑफ शेयर्स विथ प्रोराटा अलॉटमेंट, उससे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। इसके साथ कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आकाश लिमिटेड ग्रांटेड ऑन 1 अप्रैल 2016 ऑप्शंस ऑफ 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच टू इट्स एम्प्लॉइज एट ₹60 ईच। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इशू ऑफ शेयर वाले में ही इसको सेकेंड पार्ट में रखा जाता है। और आप देख रहे हो कि ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम वाले पार्ट से आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन इसके साथ और करके एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, मतलब ईसॉप वाले के साथ आपको एक ऑप्शन में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। वो क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है तो आप पढ़कर देखोगे। रेमो लिमिटेड इशू ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन 10 lakh equity share of 10 each. The whole issue was fully underwritten by A, B, C and D. ये जो underwritten की बात आ गई तो ये आपके कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। तो सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हो ईसॉप से पूछा गया है और करके किससे पूछा गया? अंडर राइटिंग से। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इस बात को ध्यान में रख के चल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो जरूरी नहीं है कि आपके जो पेपर आए सामने उसमें भी यही ऑप्शन हो। ऐसा भी हो सकता है कि ईसॉप के जगह इशू ऑफ बोनस शेयर दे दे, या ईसॉप वाला क्वेश्चन दे और अंडर राइटिंग के जगह इशू ऑफ बोनस शेयर जो चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दे। तो ये ध्यान में रखना है कि सेकेंड क्वेश्चन में ऑप्शन हमको मिलेगा, लेकिन ऑप्शन के लिए ये दोनों चैप्टर के साथ इशू ऑफ बोनस शेयर वाला चैप्टर भी हम लोग कंसिडर करके रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका 10 मार्क्स का मिलेगा और ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एवरेस्ट कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। और सम्स के लास्ट पार्ट में आप पहुंचोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है बाई बैक ऑफ शेयर से। आप लास्ट लाइन अगर सम्स का पढ़ेंगे, जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर्स एंड शो ऑल द वर्किंग्स। बाईबैक ऑफ शेयर्स के अंदर आपने देखा है कि बहुत सारे कैलकुलेशन भी हम लोगों को वर्किंग में करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। तो उन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन दिखाते हुए आपको ये सम्स करना है। और ये सम्स भी आपसे कितने मार्क्स का पूछा गया है? 10 मार्क्स का। बाईबैक ऑफ शेयर्स के साथ ऑप्शन में आपको रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चन मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और इस पेपर में भी आप देख रहे हो और करके जो क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग बैलेंसेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ सन लिमिटेड, ये क्वेश्चन आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से ही रिलेटेड है। आपको इस सम्स के लास्ट लाइन में ये चीज़ दिख जाएगी। मिनिमम यूज फ्री रिजर्व इज टू बी मेड
फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एक्चुअली बायबैक ऑफ शेयर्स और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दोनों में जर्नल एंट्रीज ही पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। जर्नल ही जनरली इसमें होता है, साथ में बैलेंस शीट भी बनते हैं चैप्टर के अंदर में, मगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में जर्नल एंट्री सफिशियंट है। और बायबैक और रिडेम्पशन के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन भी दिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो वहां पर जाकर रिडेम्पशन और बायबैक का प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग। अभी तक जो भी 3 क्वेश्चन देखे वो तीनों 10-10 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 10 मार्क्स का है, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के साथ आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन रिडेम्पशन वाले 2 पार्ट में आपके आ सकते हैं, मैं ये एस्टिमेशन कर रहा हूँ। 2 पार्ट में आपके आ सकते हैं। एक होता है जिसमें हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं, जिसको सिंकिंग फंड मेथड बोलते हैं। इसमें हम लोगों को कुछ लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जैसे डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये सारे लेजर अकाउंट में आपसे 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा इसका ही एक पार्ट है जिसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं जब रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर होता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो उसके जो जर्नल एंट्रीज हैं वो भी आप लोग ध्यान में रख लेंगे, क्योंकि अगर ये लेजर अकाउंट वाला पार्ट नहीं पूछा गया तो आपसे फिर वो जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट पूछा जाएगा, और इसके साथ आपको ऑप्शन मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। मतलब डिवेंचर आपको सेपरेट चैप्टर मिलेगा 10 मार्क्स का। बस इसमें 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट आप लोग कंसिडर करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर अर्निंग मेथड एंड डिविडेंड यील्ड मेथड। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका 10 मार्क्स का है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका वैल्यूएशन ऑफ शेयर से रिलेटेड है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये दोनों चैप्टर के भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करके दिए हैं। एटलीस्ट आपको 4-5 क्वेश्चन तो प्लेलिस्ट में मिल ही जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से भी हम लोगों को एग्जाम में एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर और करके दे दिया तो आप क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ें, और पढ़ने के बाद ये देखें कि कौन से क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट कर पाएंगे। जिस क्वेश्चन को आप ज़्यादा सही कर पाएंगे, ज़्यादा हद तक कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को ही अटेंड करना ज़्यादा सही रहेगा। दोनों क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेंगे, और अगर ऑप्शन नहीं दिया, एक ही दे दिया वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ही, तब तो आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ही करना होगा। और या फिर अगर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दे दिया तो फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही करना होगा। तो ये वाली जो क्वेश्चन 5 है, तो फर्स्ट इसमें तो आप देख लिए कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर से रिलेटेड है। 2 मेथड से शेयर वैल्यूएशन पूछा है, कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। और करके जो यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है ये आपको गुडविल का क्वेश्चन मिलेगा, देख सकते हो आप। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन 31 दिसंबर 2018। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दिए हुए हैं, और लास्ट में आपको मेंशन कर देगा कि कौन से मेथड से गुडविल वैल्यूएशन करनी है। जो लास्ट लाइन में यहाँ पर आप देख रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन मिल गया शेयर्स के ऑप्शन में। टोटल ग्रुप ए में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 5 क्वेश्चन करने मिलेंगे। 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, टोटल 50। ठीक है। ग्रुप बी में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे 15-15 नंबर के, और वो 2 क्वेश्चन आपके होंगे 15-15 30 नंबर के। और ये ग्रुप बी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली 3 चैप्टर से पूछा जाता है। एक कैपिटल रिडक्शन, जिसको हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। दूसरा चैप्टर आपका है अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। और तीसरा चैप्टर आपका है कंपनी फाइनल अकाउंट। इन तीनों में से आपके क्वेश्चन रहेंगे, और 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होगा 15-15 नंबर का, 30 नंबर का। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है आप देख रहे हो, मेंशन किया है स्टार लिमिटेड एंड लाइट लिमिटेड एग्रीड टू अमलगमेट। ये जो क्वेश्चन दे दिया ये आपका दे दिया अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। और ये क्वेश्चन अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन का है। अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं, चैप्टर बहुत लेंदी है कंपेयर टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसलिए यहाँ पर भी मैं वही बात बोलूँगा
जो मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में कहा था कि अगर दोनों चैप्टर आप पढ़कर एग्जाम में जाते हो अच्छे से तो आप दोनों क्वेश्चन को केयरफुली 5 मिनट समय देकर पढ़ लोगे। आपको अगर अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन और कैपिटल रिडक्शन दोनों में से जिसमें लगेगा कि हम ज़्यादा हद तक सही कर सकते हैं उसी क्वेश्चन को आप अटेंड करना शुरू करोगे। क्वेश्चन पढ़ना 5 मिनट्स बहुत ज़रूरी है, इससे आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि हमको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही लग रहा है। अदरवाइज कभी कभी हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हम अमलगमेशन सही है करना, हम लोग सम से स्टार्ट कर दिए, आधा करने के बाद लगा कि अरे इसका बीच का एडजस्टमेंट तो बहुत टफ है, अब हो ही नहीं रहा है, उसको काट कर दूसरा क्वेश्चन और वाला शुरू किए कैपिटल रिडक्शन वाला। अब इस चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है और पेपर छूटने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए 2-5 मिनट समय देकर क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका अमलगमेशन का है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी के साथ आप देख रहे हो और करके आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो कैपिटल रिडक्शन या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का होगा। आप सम्स पढ़ के एक बार देख लें। द फॉलोइंग फिगर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जगतधात्री लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये बैलेंस शीट के कुछ आइटम दिए हुए हैं। आगे आप देखो कुछ एडजस्टमेंट आपको मिल रहा है और एडजस्टमेंट के लास्ट में ये बैलेंस शीट के आइटम के लास्ट में यहाँ पे मेंशन किया है स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन या रिकंस्ट्रक्शन एज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट was to take effect on 1/4/2019 by adopting the following courses। अब इसके बाद क्या क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है वो मेंशन करने के बाद आपसे क्या पूछा है, सो द जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन टू गिव इफेक्ट टू द एवर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछ दिया है। कभी कभी क्वेश्चन पैटर्न में आप ये भी देखोगे कि जर्नल एंट्रीज पूछता है, ब्रैकेट में मेंशन कर देता है विदाउट नरेशन, तो आपको नरेशन नहीं लिखनी है, लेकिन वहाँ ध्यान से आप पढ़िएगा तब आपको मेंशन कर देगा कि आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। तो अगर जर्नल और बैलेंस शीट दोनों बोल दिया तो हमको जर्नल भी करने होंगे और बैलेंस शीट भी करने होंगे। चूंकि एरिया बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए पेपर में कभी कभी मेंशन कर देता है कि जर्नल आप कीजिए विदाउट नरेशन। केयरफुली पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियरली मिलेगी, उसके बाद ही आंसर देना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको जो लास्ट क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन मिला ये 2 था, दोनों में से एक करना था, अमलगमेशन वाला या कैपिटल रिडक्शन वाला। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन 7 नंबर दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है किससे, कंपनी फाइनल अकाउंट से। और फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर के साथ भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए वो वाले चैप्टर आपको पढ़ के जाने होंगे अच्छे से। तो ट्रायल बैलेंस एक दिया हुआ है, जानते हैं फाइनल अकाउंट करने के लिए ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम दिए रहते हैं, उसके बाद लास्ट में कुछ एडजस्टमेंट दिए रहते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलकर। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलकर कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। और जो लोग भी बैलेंस शीट बहुत प्रैक्टिस किए हैं उनको ये बात पता है कि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएं फाइनल अकाउंट में या बैलेंस शीट बनाएं, उसके आइटम को दिखाने के लिए हम लोगों को अलग से वर्किंग में बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं, जिससे कि इस चैप्टर का एरिया भी बहुत लेंदी हो जाता है। और ये बात जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर हैं, वो लोग भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर हम लोग पूरा का पूरा नोट्स बनाने के लिए दे देंगे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का नोट्स बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए आप सम्स को बहुत केयरफुली पढ़िएगा। कभी कभी वहाँ मेंशन कर दिया जाता है कि आपको सारे के सारे नोट्स नहीं बनाने हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए किन किन नोटों की ज़रूरत है सिर्फ उतने ही नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे। आप देखिए इस सम्स के भी लास्ट में यहाँ पर मेंशन किया है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, एक पीएल बनाना है। अब पीएल बनाने के लिए जितने भी नोट्स हैं यहाँ मेंशन नहीं किया, तो आप क्या करोगे, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वही नोट्स आप प्रिपेयर करोगे। अगर एक एडजस्टमेंट है तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ही उसको शो कर सकते हो। दूसरा वाला लिखा है ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और आपको एक बैलेंस शीट भी बनानी है। और नीचे मेंशन कर दिया ब्रैकेट में नोट्स ऑन नंबर 1 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस आर टू बी सोन। जैसे जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का नोट बनाओगे और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाओगे, और बाकी की चीज़ें जो भी होंगी वो आप बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में ही दिखा दोगे। ठीक है, तो आपको जो बहुत सारा 8, 10, 12 नोट्स बनाने हैं बैलेंस शीट के लिए वो यहाँ नहीं बनाने हैं,
बाकी की चीज़ें आप मेन फॉर्मेट में ही लिख सकते हो और सिर्फ 2 नोट्स बनाकर आपको दिखाने होंगे। अगर आप पेपर को 5 मिनट बहुत केयरफुली पढ़ लेते हैं सम्स को, तो शायद सॉल्यूशन में क्या क्या आपको करना है वो थोड़ा आपको क्लियरली समझ में आ जाता है। उम्मीद है ये पेपर का पैटर्न आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरीके के कुछ नए इंफॉर्मेटिव कैलकुलेशन के साथ, इंफॉर्मेटिव सम्स के साथ या किसी नए अपडेट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।